प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आई होप कि आज आपको परमेश्वर के दास के द्वारा दिया गया यह वचन बहुत ही पसंद आने वाला है और आप ब्लेस होने वाले इस वचन के द्वारा। हालेलुया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें। आप इस वीडियो में देखेंगे कि जब भेड़ों की ऊन जब कतरी जाती है तो चरवाहे ने जब भेड़ को पकड़ा और चरवाहे ने गले में एक लॉकेट जो उसकी निशानी है कि ये चरवाहा है, जब उसने उसको दिखाया तो वो भेड़ चरवाहे के हाथ में रिलैक्स हुई और वो उसका ऊन जो था वो कतरने लगा। और जब वो उसका ऊन कतरने लगा, वो चुप करके, बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे और बहुत से लोगों ने उस ऊन को, चरवाहे ने कहा कि आप सब मेरे साथ आकर उस ऊन को काट सकते हैं। और हम सब ने उस भेड़ की ऊन को काटा। और तब तक जो भेड़ थी बड़ी शांत रीति के साथ बनी रही और चरवाहे के हाथ में अपनी, जब तक उसने उसको छोड़ा नहीं, जब तक वो ऊन काटी नहीं गई, तब तक वो वहां से गई नहीं। अगर हम भेड़ों की जिंदगियों को देखें तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको, आपको भेड़ों के समान रखा है। उसने अपने आप को भी निष्कलंक मेमना कहा है। उसने कहा है कि वो मेमना जो जगत के सारे पापों को उठा के लेके गया। क्यों परमेश्वर ने हमको भेड़ों के समान कंपेयर किया, या आपको ये कहा, मुझे ये कहा कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरा शब्द पहचानती हैं। आज मैंने भेड़ की एक और खासियत को देखा जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो भेड़ है वो कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकती है। जिस भेड़ की आप वीडियो देख रहे हैं साइड पर, जब उसके ऊन को कतरा जा रहा था तो उसके ऊन को कतरने का कारण ये होता है कि जब मैं जहाँ जिस जगह पे हूँ, अब यहाँ पे गर्मी है, तो गर्मी के दौरान अगर भेड़ को ये लोग नहीं कतरते हैं, उसके ऊन को नहीं काटते हैं, तो वो ओवरहीट हो सकती है। ओवरहीट होने के कारण उसकी सेहत खराब हो सकती है। और जब बारिश के सीजन में अगर बहुत ज़्यादा ऊन भेड़ पे हो तो वो पानी उसमें ठहरा रहता है, उसमें कीड़े अपने अंडे देते हैं, उसमें मच्छर बहुत ज़्यादा और कीड़े बहुत बड़ी मात्रा में चले जाते हैं और उसको हमेशा तंग करते हैं। और इसीलिए हर साल उनके ऊन को कतरा जाता है और फिर भेड़ें जो हैं वो हेल्थी रहती हैं। और परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है, उसने आपको और मुझको अपनी भेड़ों के समान कहा है। और उसने कहा है कि अंत के दिनों में जब तुम्हारा न्याय होगा, मैं भेड़ों से कहूंगा, अपने दाहिने हाथ के लोगों से कहूंगा कि जाओ और उस स्थान पर जो पिता ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। और लेफ्ट हैंड साइड बकरियों को, अगर आप बकरियों को देखेंगे, उनको ऊन कतरवाने की जरूरत नहीं है। वो लंबा देख सकती हैं, ज्यादा देख सकती हैं, वो चरवाहे पर निर्भर नहीं है। तो परमेश्वर ने उन विश्वासियों की तुलना उन बकरियों से की है जो ये कहते हैं कि हमें किसी चर्च की या किसी चरवाहे की जरूरत नहीं। उन्हें लगता है कि वो डायरेक्ट परमेश्वर को मान सकते हैं। आप परमेश्वर को डायरेक्ट ही मानते हैं, मैं भी परमेश्वर को डायरेक्ट ही मानता हूं। मैं अपने पास्टर के थ्रू परमेश्वर को नहीं मानता हूं, मैं डायरेक्ट ही परमेश्वर को मानता हूं। लेकिन वचन में लिखा है कि उसने चरवाहों को आज भी ठहराया है। इसलिए पौलुस ने कहा, कलीसिया में उसने 5 तरह के व्यक्ति दिए हैं। उसने प्रेरित दिए हैं, उसने भविष्यद्वक्ता दिए हैं, पास्टर्स दिए हैं, इवेंजलिस्ट दिए हैं, टीचर्स दिए हैं, जो कलीसिया जिनसे उन्नति करेगी और कलीसिया जिससे बरकत पाएगी और मसीह की जो देह है वो परफेक्ट होगी। इसका मतलब ये सारी मैनेजमेंट भी परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई थी। इसीलिए बाइबल कहती, जब मूसा ने गलती की और उसके बहन मरियम ने और भाई हारून ने उसको बुरा भला बोला, तो परमेश्वर ने उनको श्रापित किया और उसको कोढ़ हुआ। और उसके भाई को, क्योंकि वो याजक की कुर्सी पे था, उतनी सजा नहीं मिली जितनी मरियम को मिली। उसका रीजन ये था कि परमेश्वर ने कहा, चाहे उसने मिस्टेक की, लेकिन तुम मेरी मैनेजमेंट के खिलाफ, जो मैंने मैनेज करने के लिए धरती को, परमेश्वर के लोगों को किया है, तुम उसके खिलाफ नहीं चल सकते हो।
कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने एक मैनेजमेंट ठहराई, एक सिस्टम बनाया जिसके द्वारा आज हम ब्लेस्ड होते हैं। पौलुस को उसने ठहराया कि वो एक दर्शन के जरिए काम करेगा। पौलुस को परमेश्वर ने एक ग्रेस का दर्शन दिया, चाहे वो गमलियल और बड़े बड़े विद्वानों के पांव में वो पड़ा था, वो इब्रानी था, वो बिन्यामीन के गोत्र का था, वो पढ़ा लिखा था, बड़ा रसूखदार आदमी था, एक बड़ी संस्था का मेंबर था जो उस जमाने की एक बहुत बड़ी धार्मिक और बहुत बड़ी रेप्यूटेबल संस्था थी। तो परमेश्वर उससे प्रचार करवाता क्रिश्चियंस में, यहूदियों में, जिस संस्था, जिस कम्युनिटी का वो मेंबर था, वहां उसकी सुनी जाती है। अगर आज आपके मोहल्ले के, आपके नगर का एमएलए अपने फेथ को अनाउंस कर दे कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो ज्यादा आपको लगेगा हाँ वो ज्यादा प्रभाव डाल सकता है कि इतना बड़ा व्यक्ति सीएम या एमएलए या एमपी ये क्रिश्चियन बन गया। तो लेकिन परमेश्वर ने पौलुस से वो काम नहीं करवाया। परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि तू अन्य जातियों में जाएगा जो उसको जानती तक नहीं थी, ताकि परमेश्वर ये साबित कर सके कि सब कुछ ग्रेस के द्वारा ही है। आमीन। तो हम जानते हैं कि सब कुछ ग्रेस के द्वारा है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी चरवाहों को ठहराया है और पौलुस को एक दर्शन दिया और वचन कहता है जो जो विश्वासी, जो जो कलीसिया पौलुस के उस दर्शन में उसके संग रहा, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। और फिर पौलुस ने भी कहा इस कलीसिया को कि ये तेरी सारी जरूरतें परमेश्वर स्वर्गीय भंडारों से पूरा करेगा, महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। क्यों? क्योंकि पौलुस जो था वो परमेश्वर के दर्शन में था। तो आज परमेश्वर ने, आप इमेजिन करो, परमेश्वर ने आपको भेड़ कहा, बकरी नहीं कहा। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के घरों में लगाए जाओगे, उसके आंगनों में फलोगे और फूलोगे। क्या है परमेश्वर के आंगन? वो उसके चर्च, वो उसके भवन, वो उसके स्थान, वो उसकी कलीसियाएं जो परमेश्वर ने बनाई और ठहराई हैं। आज आपको अपने पाप माफ करवाने के लिए पास्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं, याजकों के पास जाने की जरूरत नहीं। आपके पाप आप खुदा से प्रार्थना करें, वो माफ करता है। लेकिन उसने उन लोगों को ठहराया है ताकि आप लोग उन्नति पाएं और आप लोग ब्लेस्ड हों। इमेजिन करो, जो लोग परमेश्वर के भवन से दूर होते हैं, उसी तरह फिर उनकी जो स्किन है, उनके जो बाल हैं, वो ओवरग्रोन होते हैं, भार उनकी लाइफ पर होता है, बहुत सारी शैतानी चीजें उनको तंग कर रही होती हैं, जिस तरह भेड़ को तंग करती हैं। ओवर द टाइम वो उसके जान को नुकसान कर देती हैं। और यहाँ हमने आज देखा कि किस तरह से एक अच्छा चरवाहा जानता है कि भेड़ को अब उसको फ्री करने का समय है, अब उसको खिलाने का समय है, पिलाने का समय है। परमेश्वर भी हमारा अच्छा चरवाहा है। और आपने एक और चीज नोटिस की वीडियो में कि जब भेड़ अपनी उनको कतरवा रही थी तो वो बहुत शांति के साथ, बहुत ही सरेंडर मोड में वहां पे बैठी थी। वो बिल्कुल भी अपोज नहीं कर रही थी, वो बिल्कुल आराम से अपने चरवाहे के हाथ में थी। अगर हम परमेश्वर से बरकतों को चाहते हैं, हम भी समर्पित होकर, समर्पण के मोड में परमेश्वर के हाथ में भी, उसके दासों के हाथ में भी रहें, तो फिर परमेश्वर उस मकसद को पूरा कर पाता है। वो हमें शेप में लेके आता है और हमारी जिंदगी में वो काम होते हैं जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया।